तो आप देखोगे तो इसके जो पॉइंट्स हमने आंसर में लिखे हैं वो इंट्रोडक्शन के साथ 6 पॉइंट्स हैं। 3 मार्क्स का है, तुम आराम से इसमें इंट्रोडक्शन के साथ अगर 4 पॉइंट्स लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। और ये मैं रीड कर रही हूँ, रिवाइज हो जाएगा, वैसे आपके पास लिखा हुआ है। For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely to their villages from which they had come. It meant to move freely in and out of the confined space. फिर फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन. In reality, they were never given such permission. Third point, when they heard of the NCM, thousands of workers left the plantations and headed home. Fourth point, they believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. यहाँ तक का भी आंसर लिख दोगे 3 मार्क्स में तो बहुत है, पर हमने इसके आगे भी लिखा हुआ था, they never reached their destination because of railway and steamer strike. They were caught by the police and brutally beaten up. ये 3 मार्क्स वाला था. तो बेटा आज के जो तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए, पहला इसी में से देखो एक क्वेश्चन ये भी आ गया था, which act did not permit plantation workers to leave the tea garden without permission? What was the main reason to withdraw the NCM? फिर तुम लोगों ने लिखा, how did the plantation workers understand the idea of स्वराज? आगे बेटा अब जो हमारा क्वेश्चन आता है इसी में से वो लिखना जरा. Explain any 3 problems. Explain any 3 problems faced by the peasants of Awadh. Explain any 3 problems faced by the peasants of Awadh. 3 मार्क्स का है बेटा, 3 मार्क्स का है. और जो मैंने नोट्स में तुम्हें दिया है उसमें अवध पीजेंट्स के साथ बाबा रामचंद्र भी हैं. अब अगर तुमने क्वेश्चन को देखा जिसमें इन्होंने बोला 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द अवध पीजेंट्स, तो बेटा उसमें आप जो है वो पीजेंट्स के प्रॉब्लम्स वाले पॉइंट लिख दो. बाबा रामचंद्र को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब मत करो इसमें. तो हमने जो लिखा वो ये था, बाबा रामचंद्र हैड बीन एन इंडेंच्यूर्ड लेबरर इन फीजी. ये लिखने की जरूरत नहीं है. द मूवमेंट इन अवध वॉज लेड बाय बाबा रामचंद्र, ये आप लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट. द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स हाई रेंट्स. ये थी उनकी प्रॉब्लम. 3 मार्क्स का है, 5 पॉइंट्स लिखोगे. टोटल हमने लिखवाए बेटा इसमें 7 पॉइंट्स हैं, तो 7 में से 5 लिख दो बस. एक और पॉइंट लिखोगे, लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड पीजेंट्स टू डू बेगर. फ्री में काम कराते थे. द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेंट एंड एबॉलिशन ऑफ बेगर. देयर वॉज सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, जिसे तुमने ब्रैकेट में देखा है नाई धोबी बंद. और बेटा as the NCM spread in 1921, the houses of landlords and merchants were attacked, bazaars were looted, grain hoards were taken over. ये लास्ट पॉइंट की भी ऐसी जरूरत नहीं, पर अगर आप एज इट इज भी पूरा भी लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि इसमें तुमने प्रॉब्लम्स तो सारी लिखी दी थी. इसलिए मैं बार बार बेटा इसीलिए क्वेश्चंस देखो ये पूरे 10 इयर्स से निकाल के बता रहे हैं आपको, ताकि आपको पता चल जाए इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे होते हैं. इसके बाद बेटा एक आपका जो अच्छा सा क्वेश्चन है रिपीटेड, वो लिखो, वो भी 3 मार्क्स का है. एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ NCM. एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ NCM on the economy of India. On the economy of India. बेटा 3 मार्क्स का दिया है उन्होंने, तो नोट्स में हमने एक क्वेश्चन समझाया है, हाउ डिड NCM स्प्रेड इन सिटीज. उनके कंक्लूजन में मैंने पॉइंट्स में ही लिखा है, उसका कंक्लूजन पॉइंट्स में ही लिखा है, पर बेटा उसमें 2 पॉइंट्स हैं बस. देखो, द इफेक्ट्स ऑफ NCM ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर ड्रामेटिक
एक पॉइंट ये हो गया. The import of foreign cloth halved between 1921 and 1922. Its value dropping from 102 crore to 57 crore. Production of Indian textile mills and handlooms went up. इस पूरे को ही तुम छोटा छोटा करके लिख सकते हो. इसी में से तुम 3-4 पॉइंट्स बना सकते हो. और अगर नहीं तो बेटा बहुत आराम से तुम ऊपर वाले पॉइंट्स लिख सकते हो. मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज्ड टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स. People began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. तो आप वो वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हो. आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन उससे 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख दो, तो कभी भी मार्क्स कटेंगे नहीं, डायरेक्ट मिल जाएंगे. अब बेटा इसके बाद देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, why did NCM slow down gradually? Why did NCM slow down gradually in cities? In cities. Question mark. Please repeat the question. हाँ बेटा. अच्छा एक और बात सुन लो सारे के सारे. बेटा ये जो क्वेश्चंस तुम लिखते हो ना, ये जो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, तो मैं जैसे मैंने बताया 10 इयर्स में से लेकर के करे, तो बेटा ये तो जरूर से लिख करके देख लो, और नहीं तो घर में किसी को बिठा लो, उनसे बोलो मुझसे सुन लो ये वाले, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, फिर तैयार हो जाएगा बढ़िया चैप्टर. इसका बेटा क्वेश्चन है, व्हाई डिड एनसीएम स्लो डाउन ग्रेजुअली? व्हाई डिड एनसीएम स्लो डाउन ग्रेजुअली इन सिटीज? इन सिटीज. बेटा 3 मार्क्स का लिखो जरा, 3 मार्क्स का. और हमने जब नोट्स में ये लिखा है व्हाई डिड एनसीएम स्लो डाउन, तो बेटा उसमें मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं. 7. तुम आराम से कोई भी 5 पॉइंट्स ले लोगे. इंट्रोडक्शन भी दिया है. दिस मूवमेंट इन द सिटी स्लो डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस. First, khadi cloth was more expensive than mill cloth. 1 point. Second, poor people could not afford to buy it. Third, they could not boycott it for a long time. Fourth, the boycott of British institution posed a problem. Fifth, Indian institutions were not many and it took long time to set up new Indian institutions. यहाँ तक भी लिख सकते हो. Otherwise, जो तुम्हें अच्छा लगे वो वाले points. So students and teachers began trickling back to government schools and colleges. Lawyers also joined back work in government courts. अब बेटा नेक्स्ट इन्होंने दिया है, जो अभी पहले भी दिया, वो वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पीजेंट्स. डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पीजेंट्स इन अवध, इन अवध, इन एनसीएम. डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पीजेंट्स इन अवध इन एनसीएम. आराम से बेटा 3 मार्क्स का लिखना, आराम से, और बहुत सारा है, आराम से तुम लिख दोगे. उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. अवध वाले ही हैं, रामचंद्र वाले. इसमें बेटा ऊद किसान सभा भी आ जाता है अगर चाहो तो, पर इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं तुमको. अब बेटा जैसे मैं ये देख रही हूँ, ये वाला जो आपने क्वेश्चन लिखा ना, पीजेंट्स वाला, अवध वाला, ये 2012 में आया, और बेटा उसके बाद ये 2015 में फिर से आया. तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, 2 बारी आ चुका है, दैट इज व्हाई. इसके बाद बेटा इन्होंने हमें एक और क्वेश्चन दिया है, वो है, इसको भी दोबारा से लिखो. एनसीएम वाला जो स्लो डाउन वाला है ना बेटा, वो भी 2 बारी आया है. लास्ट 5 इयर्स में 2 बार आ चुका है. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन आपका, ये अब की बारी 3 मार्क्स में दिया है. पहले 1 मार्क में दिया था, अब की बारी 3 मार्क्स में दिया है ये वाला क्वेश्चन. Why did Gandhiji decide to withdraw? Why did Gandhiji decide to withdraw NCM in February 1922? NCM in February 1922. Question mark. Explain the reasons. Explain the reasons. ठीक है.
और बेटा ये वाले आपके जो हैं वो पूरे के पूरे दिए हुए हैं। आप देखो एनसीएम को क्यों विड्रॉ किया गांधी जी ने, आराम से 4 पॉइंट्स दिए हैं इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, तो पूरा फुल हो जाएगा। अब जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है वो देखो, ये डिफिकल्ट है। डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ एनसीएम, डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ एनसीएम in the countryside, in the countryside. ये वाला क्वेश्चंस बेटा 5 मार्क्स का लिखो और इसमें तुम तीनों हेडिंग्स दोगे। इसमें तुम अवध पीजेंट्स हेडिंग देके उसके 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख दो, इसमें तुम प्लांटेशन वर्कर्स के दे करके फिर लिख दो, और इसमें तुम गोदम हिल्स के बेटा ट्राइबल पीजेंट्स का लिख के 2-3 वो दे दो। ये थोड़ा सा कंट्री साइड गांव में तीनों जगहों का डिस्क्राइब करना है, तो 3 मेन हेडिंग्स देके उसके छोटे छोटे पॉइंट्स 2-2 लिख देना, 3-3 लिख देना। इसमें तीनों आएंगे, एनसीएम और कंट्री साइड पूरा जो है। हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे पर कोई बात। अब बेटा इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं वो इन्होंने फिर से वही वाला हमें दिया है, मैं दोबारा से नहीं लिखवा रही हूं। इट इज व्हाट वाज गांधीजी's idea, what was Gandhiji's idea behind launching the NCM, behind launching the NCM? क्वेश्चन मार्क। और बेटा इसी में आगे देखेंगे हम, दैट इज मेंशन proposals suggested by Gandhi, mention proposals suggested by Gandhi। ठीक है, पहला हो गया बेटा व्हाट वाज गांधीज आइडिया बिहाइंड लॉन्चिंग द एनसीएम, मेंशन प्रपोजल सजेस्टेड बाय गांधी। और बेटा इसको लिख लो 5 मार्क्स। और इस वाले का आंसर व्हाट वर द स्टेजेस ऑफ एनसीएम वो लिखना है पूरा, व्हाट वर द स्टेजेस ऑफ एनसीएम वो लिखना है पूरा। पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, बीच के 3 पॉइंट्स हो, 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर वो वाला है व्हाट वर द स्टेजेस ऑफ एनसीएम। नोट्स में क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बेटा। ये थोड़ा सा घुमा करके पूछा है इन्होंने, ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा हुआ है इन्होंने। अब बेटा नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट वाला है वो है बेटा हाउ कुड, ये भी घुमा के पूछा है इन्होंने, 2014 में पूछा है, हाउ कुड NCM become a movement? How did NCM become a movement? Question mark. Explain with examples. Explain with examples. बेटा इसके लिए आंसर जो तुम लिखोगे वो तो मैं बता रही हूँ, और फिर मैं इसको पूरा रैप करूंगी आज एनसीएम को। इसके लिए जो तुम लिखोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा इसमें, हाउ डिड एनसीएम स्प्रेड इन सिटीज, हाउ डिड एनसीएम स्प्रेड इन सिटीज, इसमें ये वाला आंसर आएगा। हाउ कुड एनसीएम बिकम अ मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो इसमें मैम क्या लिखें, ऐसा तो कुछ लिखवाया ही नहीं है, तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हाउ डिड एनसीएम स्प्रेड इन सिटीज वो वाला आंसर आएगा। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो तुम लोग, एनसीएम वाला टॉपिक हमारा खत्म जो होगा, तो उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए एनसीएम में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट इसीलिए किया था
कि ये एनसीएम जो है बेटा इसमें ये हमें कोऑपरेट करेंगे। और बेटा साथ में इसका अप्रूवल खिलाफत का और इसका लगभग एक ही साल में हो गया था। तो दो कांग्रेस के बेटा सेशंस हुए थे। कैलकाटा सेशन में सितंबर 1920 में जो है वो इन्होंने बेटा बात कर ली थी कि हाँ जी हमें खिलाफत मूवमेंट सपोर्ट करना है, और उसी साल बेटा इन्होंने जो है वो दिसंबर में ये भी लॉन्च कर दिया था एनसीएम। तो अब आप एक बात समझ लीजिएगा कि एनसीएम का फर्स्ट पॉइंट खिलाफत, उसके बाद बेटा जब हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे तो हम इस पे वो वाले पॉइंट्स लिखेंगे स्टेजेस ऑफ एनसीएम, ठीक है। इसके बाद बेटा एनसीएम स्प्रेड इन सिटीज, और सिटीज वाले में ही आ गया क्या असर हुआ, इफेक्ट्स जो मैंने अभी बताए। उसके बाद बेटा एनसीएम स्प्रेड हुआ 3 जगह, अवध पीजेंट्स वाला पॉइंट आएगा, आसाम का आएगा बेटा प्लांटेशन वर्कर्स का पॉइंट आएगा, और उसी के साथ तुमने पढ़ा था कि वहां पर गोदम हिल्स में बेटा किस तरीके से अल्लूरी सीताराम राजू ने जो है वो स्प्रेड कराया था, वो सारे इसमें आ गए। इसके बाद एनसीएम का नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा फिफ्थ वन, वो आएगा एनसीएम स्लो डाउन हो गया, और बेटा लास्ट वाला जो है वो आपका आ जाएगा कि एनसीएम खत्म हो गया, उसको विड्रॉ कर लिया। तो अगर एनसीएम दिखाई दे जाए तुम्हें क्वेश्चन पेपर में, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, मैंने तो ये क्वेश्चंस हैं 5 और 6 जो एनसीएम के याद करें, आंसर उसी में से आएगा, ठीक है। उसमें से बेटा हमारा जो हमने 6 पॉइंट्स बता दिए वो हो गए, पहले खिलाफत हो गया, फिर स्टेजेस हो गई, फिर स्प्रेड इन सिटीज हो गया, फिर कंट्री साइड में कैसे स्प्रेड हुआ उसमें आपने 3 वो लिखने हैं बेटा, अवध का भी लिखना है, ट्राइबल पीजेंट्स भी लिखना है, और उसी मतलब लिखना क्या वो तो पूछते अलग अलग है, अभी मैं बता रही हूँ कि उसमें हमने पढ़ा है, गोदम हिल्स का हो गया। उसके बाद बेटा फिर आप पढ़ोगे स्लो डाउन, और फिर उसके बाद विड्रॉल ऑफ एनसीएम। ये 6 पॉइंट्स पे आज हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, और तुम्हें भी जो याद करना है वो इन्हीं तीनों से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड करना है। अब बेटा इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा तुमको समझ आ जाएगा, हाँ जी मैम बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, हाउ डिड different social groups conceive the idea of NCM? How did different social groups conceive the idea of NCM? 5 मार्क्स का है बेटा। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने पहले भी बताया था। तो आप खुद सोचो कि आप जब इसको लिखोगे तो बेटा इसमें आप वो कंट्री साइड के तीनों को लिखोगे, अवध पीजेंट्स वाले 2 पॉइंट हेडिंग डाल के, 2 पॉइंट बेटा आप उसके लिख लोगे जो आपके ये हैं ट्राइबल पीजेंट्स हैं, और फिर गोदम हिल्स के लिख लो। तो तीनों के तीनों आने हैं इसमें। तो आप खुद देखो कि ये वाला क्वेश्चन ये शॉर्ट में भी ऐसे भी आ सकता है जिसमें 2-2 पॉइंट करके तीनों लिखने हैं, और अलग से भी पूछ सकते हैं। इसीलिए मैं बता रही थी कि एनसीएम में क्या क्या चीजें हैं, पहले ये आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ मैम ये वाले आएंगे। इसके बाद बेटा हम करेंगे द नेक्स्ट हमारा जो रहेगा दैट इज Who was Alluri Sitaram Raju? Who was Alluri Sitaram Raju? Question mark. Explain his role. Explain his role in inspiring the rebels. Inspiring the rebels. वो तो बहुत सिंपल है बेटा, गोदम हिल्स के हैं सारे पॉइंट्स, नोट्स में से ले लेना, कर लेना उसको। नेक्स्ट है बेटा आपका पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है, हाउ डिड द एनसीएम स्प्रेड इन सिटीज? हाउ डिड द एनसीएम स्प्रेड इन सिटीज?
question mark, explain its effects, explain its effects. मैं इसीलिए बार बार रिवाइज करा रही थी तुमको। तो बेटा पहला जो था खिलाफत, दूसरा क्वेश्चन जो आपको इसका तैयार करना था वो स्टेजेस हो गई थी, और तीसरा वाला जो है हाउ डिड इट स्प्रेड इन सिटीज, इसमें वो वाला पॉइंट सारे आए, इसमें वो सारे पॉइंट्स आए। डायरेक्ट ही बेटा कंक्लूजन में मैंने इफेक्ट्स भी लिखवा दिए, तो सारा कुछ आपका इसमें हो गया। और बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस तो मैं खत्म करवा रही हूँ, बस ये लास्ट वाला है ये, फिर वो 1 मार्क्स वाले देखेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन लिख लो, 2017 में आया है। प्लांटेशन वर्कर्स हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, देखो ये वाला भी कितनी बार पूछा है उन्होंने। Plantation workers had their own understanding of Gandhi's ideas, and the notion of Swaraj, full stop. Support the statement. ठीक है, तो ये पूरा हमारा इसका कंप्लीट हो गया। लॉन्ग आंसर्स ऐसे ही आते हैं, 1 मार्क के आए, 3 के आए, 5 के आए। अब इन्होंने बेटा जो आपको दिया है वो है एमसीक्यूज के फॉर्म में, फिलअप्स के फॉर्म में। तो वो वाले क्वेश्चंस हम लोग वैसे ही बेटा ओरल कर लेते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। हरलीन एक क्वेश्चन बेटा ये वाला है, इसको सुन लो और फिर मुझे करेक्ट आंसर बता देना। Which of the following was the reason for calling off NCM by गांधी जी? इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको वो बताना है कि कौन सा वाला रीजन था जिसकी वजह से एनसीएम कॉल ऑफ कर लिया। पहला, प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जीज अरेस्ट, या बेटा चौरी चौरा इंसिडेंट। किस पे टिक कर दोगे बच्चे? मैम चौरी चौरा इंसिडेंट। हाँ ठीक है। अनन्या नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं ध्यान से। बाबा रामचंद्र अ सन्यासी was the leader of which of the following movements? इन्होंने पूछा है बेटा, बाबा रामचंद्र कॉमा अ सन्यासी was the leader of which of the following movements? खिलाफत, militant guerrilla movement of Andhra Pradesh, peasants movement of Awadh, plantation workers movement in Assam. मैम पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध। अवध, ठीक है। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन है आज का, हु सेट अप द ऊद किसान सभा? हु सेट अप द ऊद किसान सभा? अल्लूरी सीताराम राजू, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू एंड शौकत अली, महात्मा गांधी। मैम मैंने अभी वो वाली लास्ट 2 वीडियोस सुनी नहीं है, नहीं है तो इसलिए कर लेना, और ये भी याद कर लेना उसमें बेटा ऊद किसान सभा वाली, और उसमें बेटा इन दोनों का नाम आ जाएगा ना। ऊद किसान सभा भी अवध में थे, तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, ठीक है। यस मैम। अब बेटा, एंड मैम, हाँ बेटा बोलो बोलो। मैम अभी आपने 4 वीडियोस तो अपलोड कर दिए हैं, और ये चैप्टर फिनिश होने के लिए मतलब कितनी वीडियोस और डालोगे आप? बेटा 4 और है, क्योंकि 6 4 और है, मैं डालूंगी और मैम वो इसमें 2 डाल दूंगी। आज मुझे डेट शीट भेजी है बच्चों ने, आज मुझे भेज दी है बच्चों ने डेट शीट। बच्चे मैं तो खैर आई कैन अपलोड, देखो मैं तो रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। अभी 1-2 रह गई है मेरी रिकॉर्ड करके डालना, आप भी इसीलिए अच्छा है थोड़ा सा नई डले ना, तो थोड़ा टाइम के बाद डलें तो ठीक है। एक साथ सारी डल जाएंगी तो सुन नहीं पाओगे, है ना। तो मैं शायद कल परसों से फिर दोबारा डालनी शुरू कर दूंगी, ठीक है।
अच्छा बेटा, Thank एक और क्वेश्चन सुनो जरा अब आप, इन्होंने एक और लिखा हुआ है, दैट इज, अरे भव्य आ गया हमारा, ओके भव्य, a form of demonstration used in the NCM in which people block the entrance to a shop, factory or office is. A form of demonstration used in the NCM in which people block the entrance to a shop, factory or office is boycott, picketing, beggar, बंद. किस पे टिक करोगे भव्य? मैम सेकंड वन. हाँ, पिकेटिंग बिल्कुल सही बेटा, फाइन. अब बेटा एक और इन्होंने शायद क्वेश्चन हमसे पूछा था, एंड दैट इज विशेष, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बेगर? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बेगर? ये तो बेटा सिंपल सा देखो, वैसे जनरल है. An act to prevent plantation workers to leave the tea gardens without permission. The forced recruitment of soldiers in rural areas during World War I. Labor that villagers were forced to contribute without any payment. Refusal to deal and associate with people or participate in activities as a form of protest. क्या होना चाहिए बेटा? बी. बी वाला होना चाहिए. बी होना चाहिए, द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, या लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट? कौन सा यस वाला? मैम, यही वाला. यही वाला, मैम थर्ड दोनों में वाला. फोर्स है ना, इसलिए कंफ्यूज हो हाँ गया. हाँ, थर्ड वाला विदाउट पेमेंट वाला है ना. ठीक है. तो यस. बेटा इसमें से जितने आपके क्वेश्चंस थे, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, वो सारे के सारे मैंने आपको लिखवा दिए. आप इसको तैयार कर लेना, और फिर जो नेक्स्ट टर्न पे हम मिलेंगे उसमें बेटा फिर हम